हेलो गाइस, हम कर रहे हैं यात्रा एक सुंदर सा स्थान उत्तराखंड गोपेश्वर में स्थित मां अनसुईया माता के मंदिर की। तो चलो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं मां अनसुईया का मंदिर। तो अब हम पहुंच गए हैं मां अनसुईया के प्राचीन और भव्य मंदिर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो दृश्य है कितना शीतल और सुहावना है। अब देखिए मंदिर के पुजारी और हमारे सर मां अनसुईया की कहानी के बारे में हमको अवगत कराते हैं। जय जयकार वरदानी च माता हरषि तेरी जय जयकार। जी हैं यहाँ पे विराजमान, वो हैं सती अनसुईया माता जी के पति देव हैं अत्रि ऋषि जी महाराज, जिनका आश्रम यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे है। और माता जी के पुत्र हैं दत्तात्रेय भगवान, जिनके जन्म की वजह से ये स्थान प्रख्यात है, विख्यात है। तो जब माता जी का विवाह हुआ ऋषि जी के साथ, तो ऋषि जी साधना के लिए आ गए पहाड़ों की ओर, उत्तराखंड में पहुँचे। तो ये जो सारी भूमि है ये है शिव की भूमि, केदारखंड है। तो ज़्यादातर देवी देवता जो हैं वो ज़्यादातर बाहर से आए हैं साधना के लिए, यहाँ पे आते थे। तो ऋषि जी भी साधना करने यहाँ अत्रि मुनि आश्रम जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे वहाँ पहुँचे। तो जब ऋषि जी साधना करने लगे तो माता जी पतिव्रता हैं कि पति हैं जो हैं, बाकी पति के अलावा कोई कुछ नहीं। तो ऋषि जी साधना करने बैठे तो माता जी ने भी साधना शुरू कर दी। तो जब माता जी साधना करने लगी तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तेज माता जी का हो चुका था। तो सतीत्व का जो तेज था पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा अनसुईया माता जी का हो गया। तो नारद जी तक ये बात पहुँची कि धरती पे कोई सती अनसुईया है जो साधना कर रही है और उसका तेज पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है। तो उन्होंने यह बात पहुँचाई ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी के पास, जो हैं हमारी त्रिदेवों की पत्नियाँ। त्रिदेव हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो पूरी सृष्टि चला रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। तो जब उनकी पत्नियों तक बात पहुंची तो उनका भी अपना रुतबा था कि हम त्रिदेव के अंश हैं, हमारे पतियों की पूरी सृष्टि है, तो हमसे ज़्यादा पतिव्रता कौन हो सकता है या किसका तेज हमसे ज़्यादा होगा। तो उन्होंने अपने पतियों से कहा, त्रिदेवों से कहा, जाइए आप ऐसा करिए, जो भी हैं धरती पर उनकी परीक्षा लीजिए। तो त्रिदेव पहुँचे यहाँ पर परीक्षा लेने माता जी की। परीक्षा के रूप भिक्षु के रूप में यहाँ पर पहुँचे माता जी के पास। तो माता जी से कहा, आप हमें भोजन करवाइए। तो माता जी ने आमंत्रण दिया, आइए आप लोग भोजन करिए। परीक्षा के तौर पर उन्होंने एक शर्त रखी त्रिदेवों ने माता जी से कि भोजन तो आप हमें करवाएंगी, लेकिन आपको निर्वस्त्र होकर हमें स्तनपान करवाना पड़ेगा। तो माता जी ने देखा इतने बुजुर्ग हैं, भिक्षु हैं, मैं कैसे इनको स्तनपान करवा सकती हूँ। तो माता जी ने अपने पति देव का स्मरण किया, कमंडल से जल निकाला, जैसे ही तीनों पर सिंचन किया, तीनों त्रिदेव जो हैं वहाँ पर बालक बन गए। तो जब बालक बन गए सृष्टि में हाहाकार मच गया, त्रिदेव कहाँ चले गए, कैसे चले गए। तो सभी देवी देवता पूछते पूछते आए यहाँ पर माता जी के पास कि भाई हमारे त्रिदेव आए थे, और देखा यहाँ पर आकर तो देखा ये तो 3 बच्चे पड़े हैं। तो माता जी से कहा गया, आग्रह किया कि जैसे थे हमारे त्रिदेव पहले जैसे वैसे बना दीजिए। तो माता जी ने फिर जल निकाला, सिंचन किया, तीनों पहले जैसे बन गए। तब उन्होंने माता जी को वरदान दिया, यदि आने वाले समय पर किसी की संतान प्राप्ति नहीं होती है तो वो आपके पास वरदान के लिए आएंगे और उनको संतान होगी। अंकित सेमाल जी। तो अंकित सेमाल जी यहाँ पर मुख्य पुजारी हैं, जो बीच में शंकर भाई साहब ने बताया था कि आप ही हैं। आपके चैनल वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी हमने देखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से इससे अच्छा और क्या सौभाग्य हो सकता था कि यहाँ के मुख्य पुजारी के मुखारबिंद से हम यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो अभी हमने जाना और उसी में बताने के लिए कुछ रह नहीं गया है। थोड़ा सा इतना है कि अत्रि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ठीक है। और उनके आश्रम में अभी हम 1 किलोमीटर आगे हैं, वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर वो तपस्या करते थे। तो अत्रि ऋषि का जो, जैसे पंडित जी ने बताया, अंकित सेमाल जी ने, हमारे शास्त्रों के अनुसार उनका विवाह हुआ किससे? अनसुईया माता से। और अनसुईया माता जी राजा कदर और विभाभूति की 9 पुत्रियों में से एक पुत्री थी। और उनका एक पुत्र था, उसका नाम कपिल था, जो बाद में कपिल बन गया। तो अनसुईया माता की जो तपस्या के कारण जो तेज उनके अंदर, जो शक्ति उनके अंदर आ गई थी,
वो पूरे ब्रह्मांड में अन्य किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं थी। तो इसको धारण करने का जो सामर्थ्य था वो केवल और केवल जो है उस समय अत्रि ऋषि में ही था। तो अत्रि ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ और वो यहीं पर पूजा करते थे। पूजा के दौरान जैसे अभी बताया पंडित जी के मुखारबिंद से ही हमें पता चलता है कि जब उनकी शादी हुई तो उनके कोई भी पुत्र नहीं था। पुत्र से तात्पर्य क्या, मतलब कोई उनके संतान नहीं थी। तो इसी बीच में उनके सतीत्व की परीक्षा जिस प्रकार से हमें पता चलता है कि तीनों जो माँ लक्ष्मी है, माँ पार्वती है और माँ सरस्वती है ना, उनसे नारद वो उनके बीच में वार्ता चल रही है कि सतीत्व किसका सबसे बड़ा है। तो उसमें नारद जी आते हैं, वो कहते हैं कि इस भूमि पर भूलोक पर माँ अनसुया माता का सतीत्व सबसे पवित्र है, सबसे महान है, सबसे बड़ा है। तो उनकी वो तीनों देवों को उनकी परीक्षा लेने के लिए उकसाती हैं और वो इस प्रकार से यहाँ आती हैं और तीनों ब्राह्मण के भेष में आते हैं और जैसे पंडित जी ने बताया वे उनसे दुग्ध पान के लिए बोलते हैं भोजन की बात। और लेकिन माता अनसुया अत्रि ऋषि के पास जाते और कहती है ये समस्या। और माता अनसुया अपने सतीत्व के बल से ये भी जान जाती है कि ये जो तीनों हैं ये और कोई नहीं बिल्कुल बल्कि कौन है, ये त्रिदेव है, वो जान जाती है। तो अत्रि मुनि कहते हैं ये तो हमारे पिता हैं, तीनों तो हमारे पिता हैं, पिता के सामने तुम्हें कैसी शर्म, ठीक है आप जाओ और ये कमंडल का जल लेके जाओ और उनके ऊपर छिड़क देना। तो जैसे ही छिड़कते हैं तीनों जो है बाल रूप में आ जाते हैं। वो बाल रूप का अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो वो देखिए वहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई, तीन छोटे छोटे से वहाँ पे बाल रूप की वो है, तो तीनों दिख रही है ना, तीनों जो बच्चे हैं वहाँ पे तो इस बाल रूप में आ जाते हैं और उसके बाद उनको पान करते हैं। तो बाद में इसी प्रकार से हमें पंडित जी से पता चलता है कि फिर किसी प्रकार से आ जाते हैं और आ जाने से फिर वो अपने स्वरूप में वापस लाने के लिए तीनों देवियां उनसे कहती हैं कि भाई आप इनको अपने वास्तविक स्वरूप में ले आइए। तो ले आते हैं और प्रणाम करते हैं, जैसे अत्रि भी प्रणाम करते हैं और माता अनसुया भी प्रणाम करते हैं। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं वर मांगे क्या है, क्योंकि उनके पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। तो वो कहते हैं माता अनसुया कहती हैं कि आप तीनों को मैं अपने पुत्र के रूप में देखना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको अपना दुग्धपान कराया है और मेरा जो है आपके प्रति ये वात्सल्य भाव जागृत हो गया है। तो इस प्रकार से जैसे हमें पंडित जी से पता चलता है ये तीनों उनके तीन पुत्रों के रूप में आते हैं। ओके, भगवान विष्णु जो है उनके दत्तात्रेय के रूप में पुत्र के रूप में आते हैं और ब्रह्मा जी चंद्र के रूप में आते हैं और शिव जी जो है दुर्वासा के रूप में उनके पुत्र के रूप में आते हैं। तो ठीक है ना। और जो दुर्वासा जी हैं वो भी किसके पुत्र हैं? हाँ, किसके? दत्तात्रेय और उनके बारे में आप लोगों ने कम सुना होगा, लेकिन दत्तात्रेय के बारे में फिर बताएंगे है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे हाँ तो दुर्वासा ऋषि को भली भांति जानते हैं है ना। तो इसीलिए ये स्थान इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पर जो भी आता है, जैसे निसंतान दंपति जो यहाँ पर आते हैं, वो जैसे मेला लगता है, अभी 25-26 को मेला था अनसुया माता का मेला ना, तो हमारी चमोली जिले स्तर पर इसकी छुट्टी रहती है। इसीलिए होती है ये मेला इतना भव्य रहता है कि डीएम की ओर से इस दिन की हमारी छुट्टी घोषित की रहती है ताकि सारे बच्चे यहाँ पर आए देखें। तो निसंतान दंपति यहाँ पर आते हैं तो वो एक दिन पहले आते हैं, तो वो यहाँ पर उनके लिए एक विधि विधान होता है, उसका बताया नहीं जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म रूप में है वो क्या है कि वो यहाँ पर साधना में लीन रहते हैं, यहाँ पर तपस्या करते हैं और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उनको सपने में अनसुया माता आती है और वो उनको कुछ ना कुछ बोलती है, वैसा अनुष्ठान किया जाता है। और पंडित जी जो अंकित सेमाल जी हैं, इन्होंने अपने यूट्यूब के कई वीडियो में बताया है कि उनको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है 1 से 3 साल के। ऐसा नहीं कि पुत्र ही चाहिए, नहीं, वो थोड़ा सा गलत धारणा होगी। मतलब हमारे यहाँ बोले कि पुत्र ऐसा बोल देते, मतलब संतान के लिए पुत्र बोल देते हैं। तो पुत्र या पुत्री जो भी हो वो उनको 1 से 3 साल के बीच में प्राप्ति हो जाती है। और ये देखा गया है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स तक जो है एम्स से लेकर बड़े बड़े डॉक्टर्स तक यहाँ पर आते हैं और उनको ये संतान प्राप्ति हुई है। उसका जीता जागता उदाहरण आप लोग प्यारे बच्चों की घंटियाँ देख सकते हैं, ये इतनी घंटियाँ हैं, ये सब उन्होंने चढ़ाई हैं जिन्होंने भी यहाँ पे मनोकामना की है कि हमें संतानोत्पत्ति हो, उन्होंने आकर ये घंटियाँ यहाँ पर
चढ़ाई। और ये घंटियाँ इतनी ज़्यादा है, लाखों की संख्या में है, पीछे कहीं पर रखी गई हैं, ये बताते हैं, क्योंकि इतना स्थान यहाँ पर उसके लिए नहीं है। तो किसी भी स्थान पर हमारे यहाँ देखो, अब हम नीचे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आए हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे अत्रि मुनि का आश्रम है। तो ये जो भी घटना घटित हो रही है, ये तीनों का यहाँ पर आना, फिर उनका बाल रूप में, तीनों देवों का बाल रूप में बन जाना, तो वो सब क्या है, ये इसी स्थान पर हुआ है पुराणों के अनुसार। दूसरी बात ये है कि किसी भी दिव्य स्थान पर हम जाते हैं तो वहाँ की एनर्जी को हमें फील करना चाहिए। वहाँ एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा है। अभी हम जिस ऊर्जा के कांटेक्ट में हैं, वो अवश्य ही आप लोगों को कुछ ये तो लग रहा होगा प्रत्येक के मन में कि हाँ यार कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है ना अंदर से, हाँ कुछ तो अद्भुत, कुछ तो दिव्य है, ऐसा लग रहा है। तो ये उसी स्थान विशेष की ऊर्जा होती है। तो हमारे यहाँ जो तीर्थ स्थल होते हैं, जो धाम होते हैं, वो क्या है कि ऊर्जा के पुंज होते हैं वो, तो वहाँ पर जाना ही, आप कुछ नहीं, अगर आप अंदर भी नहीं जाते, अगर बैठे, वो ऊर्जा ही आपको जो है पवित्र करती है। तो यही हमारे तीर्थ स्थानों का महात्म्य है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आए, और आगे से कोशिश करेंगे मैं भी आपके साथ हमेशा इसी प्रकार से जुड़ूँ, है ना, और नए नए स्थानों को हम साल में एक बार अवश्य देखें और बड़ी बड़ी योजना बनाएं, है ना। तो इसके बाद सब सफल हो गए, सब सफल हो, सब अपने माँ से जो है अपनी नहीं, वो पूरे संसार की मंगल कामना करनी है ना। तो हम यहाँ पर मंगल कामना के लिए एक श्लोक बोलेंगे, है ना, हाथ जोड़ के बोलेंगे। इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति 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 शांति। तो गाइस, अब हम आपको ले चलते हैं श्री अत्रि मुनि आश्रम, जो अनुसुईया माता मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देखिए गाइस, ये ऊपर रुद्रनाथ के लिए रास्ता जाता है और ये नीचे हम श्री अत्रि मुनि आश्रम के लिए जा रहे हैं। रसगुल्ला का डांड पर माँ तेरो दरबार, रसगुल्ला का डांड पर माँ तेरो दरबार, वरदानी च माता अणसी तेरी जय जयकार, वरदानी च माता अणसी तेरी जय जयकार, वरदानी च माता अणसी तेरी जय जयकार, वरदानी च माता अणसी तेरी जय जयकार। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अत्रि मुनि आश्रम में। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर अत्रि मुनि आश्रम है और यहाँ पर ऊपर जाना पड़ता है और वहाँ पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता है, एक छोटा सा, एक बारीक सा रास्ता जो दिखने में बहुत डेंजर लगता है। तो ये देख सकते हैं आगे से सर लोग जा रहे हैं और बच्चे भी जा रहे हैं। एक सुंदर सा वाटरफॉल भी है, ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है ये वाटरफॉल। तो ये देख सकते हैं आप कितना डेंजर है और इस तरीके से नीचे पत्थरों के नीचे से आना पड़ रहा है। बहुत ही डेंजर है, नीचे बहुत गहरी खाई है और अत्रि मुनि आश्रम यहीं ऊपर है तो इसलिए यहाँ पर जाना पड़ता है। ये देख लीजिए गाइस, एक वाटरफॉल जो बहुत ही ऊंचा है और इस तरीके से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। देख लीजिए वाटरफॉल। वीडियो 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 बनाए वीडियो।